प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग किसको कहते हैं कि भाई हमने प्रोडक्ट हंट कर लिया है, ठीक है, वो अप्रूव भी हो गया, अभी हमने क्लाइंट को भी दे दिया, अब हमने प्रोडक्ट परचेज कहाँ से करनी है कि हम लोग जाएंगे और वहाँ पे बेचेंगे अमेजोन पे। Not every seller manufactures their own products, therefore it is need to rely on a trusted source for getting products। ठीक है, मतलब हर जो सेलर होता है ना वो उसका मैन्युफैक्चर नहीं होता, तो हम लोग जो है वो मैन्युफैक्चर से चीज़ बनवाते हैं अपनी पसंद की, उसके ऊपर अपना लोगो वगैरह पेस्ट करवाते हैं और वहाँ से हम बिल्कुल लो प्राइसिंग में। देखें हमारे पाकिस्तानी जो है ना उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो निगोशिएशन बड़ी अच्छी करते हैं। मतलब हमें बचपन से निगोशिएशन सिखाया गया है कि हम लोग बस जब बाज़ार भी जाते हैं तो अगर वो 20 रुपये कहता है तो हम कहते हैं भाई 5 रुपये ले लो, ठीक है। तो हमारी नेचुरल एक निगोशिएशन पावर बहुत अच्छी है, तभी पाकिस्तानी जो हैं वो प्रोडक्ट सोर्सिंग में बहुत अच्छे हो जाते हैं। सही है, इस प्रोडक्ट सोर्सिंग से जो आपकी प्राइजेस है ना वो आपको बहुत डिपेंड करती हैं, बिकॉज प्रोडक्ट सोर्सिंग से लेकर आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है प्रोडक्ट सोर्सिंग से। सही हो गया। हम जो यूज़ करते हैं वो alibaba.com यूज़ करते हैं, या अगर आप उधर कोई आपको सप्लायर नहीं मिलता तो आप मेड इन चाइना या DH गेट वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हम लोग सप्लायर्स से चूज़ करते हैं। ये सारी बातें आपको भी हवा में लग रही होंगी ना, तो अभी साथ साथ बताते हैं आपको कि क्या है। देखें यहाँ पे हम जाते हैं अलीबाबा पे, ठीक है, अलीबाबा पे हम गए और हमने अपना अकाउंट बना लिया। ये अलीबाबा की वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों को माई अलीबाबा होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया। यहाँ पे आप लोगों ने जो सी चीज़ चेक करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा आइसक्रीम स्कूप है, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से सर्च कर लेना है। ये सारे आप लोगों को मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो मैं अब बताता हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना। आप लोगों ने पहले ये लेफ्ट साइड पे आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा होगा वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस, ठीक है। वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये है कि अलीबाबा की तरफ से ये चीज़ वेरीफाइड है। जब आप सप्लायर अकाउंट बनाते हैं ना यहाँ पे, तो अलीबाबा की पूरी टीम आपकी फैक्ट्री को विजिट करती है और उस फैक्ट्री में जो जो काम हो रहे होते हैं उनके पास एक चेक लिस्ट होती है और वो जो है वो टिक करते जाते हैं। वहाँ से जिस जगह पे मसला होता है वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ सही करो, फिर हम आपको वेरीफाइड सप्लायर में डालेंगे। तो वेरीफाइड सप्लायर इज अ टाइप ऑफ बैज विच इज एलोकेटेड बाय alibaba.com, ठीक है। तो आप लोगों ने वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक कर देना है और वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक करने के बाद जो आपको नजर आएगा वो सारे वेरीफाइड होंगे। ठीक हो गया, वेरीफाइड सप्लायर की समझ आ गई ना आप लोगों को? जाग रहे हैं सारे? वेरीफाइड सप्लायर की समझ आ गई है? मेरे साथ साथ हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ट्रेड एश्योरेंस का क्या मतलब है? ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये है, एक वेरीफाइड सप्लायर है, वेरीफाइड सप्लायर आपको मैंने बता दिया कि अलीबाबा की वो जो है वो सारा। अच्छा, ट्रेड एश्योरेंस में ये है कि ट्रेड एश्योर्ड जो सप्लायर होता है उसमें अलीबाबा इन्वॉल्व होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मतलब आप और मैं किसी चीज़ में डील कर रहे हैं और आपके अबू उसमें एज कोई भी थर्ड मैन खड़े हो जाते हैं या कोई भी एज अ गारंटर खड़े हो जाते हैं कि भाई हाँ ये काम करोगे, ठीक है। तो अगर मैं नहीं करता हूँ या आप नहीं करते तो आपसे आपका अबू पूछेगा। तो ट्रेड एश्योरेंस जो सप्लायर्स हैं वो ये होते हैं कि अलीबाबा जो है वो उनका गारंटी लेता है कि भाई अगर तो आपको आपकी चीज़ पसंद नहीं आई या आपकी चीज़ में कोई फ्लॉ है या आपकी चीज़ लेट पहुंची है तो आप इसके ऊपर डिस्प्यूट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसका डिस्प्यूट का मतलब कि आप अपने पैसे रिफंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ट्रेड एश्योरेंस का मतलब ये हो गया। मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, ये सारा क्राइटेरिया उसका, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक चीज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं ये चीज, मुझे ये चीज बेचनी है कलरफुल वाले, ठीक है, प्लास्टिक के आइसक्रीम स्कूप्स मुझे बेचने हैं। तो मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे जब मैंने ओपन कर लिया, ये आप लोगों को भी सब कुछ बहुत अजीब लगेगा लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने राइट साइड पे देख लेना, ये देखें वेरीफाइड सप्लायर है, ठीक है, ये इसके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच भी है, ठीक है। इसका रिस्पांस रेट 93.3% है विच इज गुड इनफ, ठीक है। मोर देन 80% रिस्पांस रेट होना चाहिए और हम लोगों के पास कितना आ रहा है? 93.3%, ठीक है, ओके।
अच्छा, टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन अ ईयर, ठीक है, 1 साल से ज्यादा का अरसा इसने अलीबाबा पे गुजारा हो। इसमें क्या आ रहा है, 10 ईयर्स, ठीक है, मतलब ये 10 ईयर से अलीबाबा के ऊपर सेलिंग कर रहा है, वो सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर है। वन ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%, ठीक है, मतलब ये देखें, ये नीचे राइट साइड पे ऑन टाइम डिलीवरी जो है, ऑन टाइम डिलीवरी के मतलब इसने हमें कहा है कि 15 नवंबर को हमारा सामान रेडी होगा, तो 15 नवंबर को हमारा सामान इसने रेडी भी किया है या नहीं। तो 96% लोगों ने एग्री किया है कि भाई इसका जो डिलीवरी डेट है, डिलीवरी रेट है, वो ऑन टाइम है। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। चलें जी आगे चलते हैं। मस्ट हैव ऑप्शंस ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। अच्छा, वो आप लोगों को कहाँ से पता चलेगा, ये देखें, ये कस्टमाइजेशन है, ठीक है, इसने लिखा हुआ है कस्टमाइज लोगो अगर आप करवाओगे तो मिनिमम ऑर्डर 500 पीसेज है, ठीक है। आप अगर कस्टमाइज पैकेजिंग कराओगे तो मिनिमम ऑर्डर जो है 500 पीसेज है। मिनिमम ऑर्डर का मतलब है कि इस 500 पीसेज से आप कम पीसेज ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक कस्टमाइजेशन अगर आप लोगों ने करानी है तो ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर जो है वो 500 पीसेज हो गया, ठीक हो गया। ये भी हमारा सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा है। कम्पिटिटिव कोटेशन होनी चाहिए। कोटेशन का मतलब ये है कि मतलब आप जब इससे आप बात करते हैं तो वो जब आपको कोटेशन देता है तो वो एक प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। कोऑपरेटिव होना चाहिए, क्विक कम्युनिकेशन इसकी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी सैंपल्स होने चाहिए। जब अच्छा देखिए, जब आप सोर्सिंग करते हैं ना तो आप उससे पहले आपने मिनिमम 30 मैन्युफैक्चरर से बात करनी होती है। उससे आप निगोशिएशन करके टॉप 10 या टॉप 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। उन टॉप 5 से आप सैंपल्स मंगवाते हैं, पाकिस्तान या कहीं भी आपने मंगवाने हैं, फॉर चेकिंग के आप उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, उसकी कलर कॉम्बिनेशन कैसी है। तो आप लोग जब सैंपल्स मंगवाते हैं तो उसमें से आप एक चूज़ करते हैं और उस सप्लायर को कहते हैं कि भाई हाँ, हम आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं और आप इस पर काम कर लो। आप एडवांस पेमेंट भी, डाउन पेमेंट भी कर देते हैं। जब काम बन जाता है तो आप उसको सारी पेमेंट कर देते हैं। और बेनिफिट्स भी बहुत से सेलर्स आप लोगों को देते हैं कि मतलब आपने 500 पीस वो किया तो आपको कुछ डिस्काउंट दें, या 1000 पीस किया है तो उसके ऊपर डिस्काउंट दें, ठीक है। ये देखें, अब ये इसने लिखा हुआ है, ये आप लोग देखेंगे ना, नीचे आएंगे, ठीक है। ये देखें, आइसक्रीम टूल्स है, प्लास्टिक है, ये चाइना में है, मॉडल नंबर ये है, साइज ये है इसका, प्लास्टिक ये है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसकी 1 पीस है, लोगो कस्टमाइज होगा, वेट इतना होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आप लोग जब सर्च आउट करेंगे ना तो आप लोगों को समझ आएगी कि भाई ये सारी चीज़ें जो है, ये देखें, इसकी ये कंपनी की वेयर हाउस की पिक्चर्स हैं, ये इसकी फैक्ट्री की पिक्चर्स हैं कि कहाँ कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और ये होता है, ये ऐसे ही कोई उठा के नहीं लगा देता, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें बहुत से जो सप्लायर होते हैं उन्होंने अपना वो दिया होता है, एजेंट बिठाया होता है, जो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करते हैं ना तो आपके इधर मैसेंजर पे ओपन हो जाता है, ठीक हो गया। तो आप कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर आप क्लिक करते हैं। अच्छा, इसकी रेटिंग देखें, 5 स्टार है, ठीक है, और इसका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, 93% ये है, 70,000 प्लस फॉर 30 ट्रांजेक्शन इसने किए हुए। द सप्लायर्स ट्रांजेक्शंस कंडक्टेड विया alibaba.com। यस, ट्रेडिंग कंपनी है। बाकी हम लोगों ने मैन्युफैक्चर की तरफ जाना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को इसका वो बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों ने यहाँ पे एक अपनी प्रोफाइल पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आके देखने के बाद आपने देखना है कि ये ट्रेडिंग कंपनी है, इसको मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने देख लेनी है, बायर के रिव्यूज़ वगैरह देख लेने हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स में आप जाए ना तो कंपनी फाइल है, कंपनी फाइल ये है, सर्टिफिकेशंस इसके पास कौन कौन सी हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट हैंड कर लेते हैं ना तो सोर्सिंग से पहले हम लोग डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। डमी लिस्टिंग हम लोग किस लिए क्रिएट करते हैं कि भाई अगर अमेजोन हमसे कोई सर्टिफिकेशन मांग रहा है तो वो इसके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो जब हम सप्लायर को कहते हैं, अच्छा ये आप लोग एक चीज़ पे ये गौर करें कि ये जो कंपनी है ना ये ट्रेडर है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर नहीं है। तो हमें मैन्युफैक्चर की तरफ जाना होता है ताकि हमें प्राइजेस जो हैं वो कम मिले। इसमें ट्रेडर्स भी होते हैं, सप्लायर्स भी होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं। तो ये आप लोगों ने सारी बातों का ध्यान रखनी है, ठीक हो गया। मेन मार्केट नॉर्थ अमेरिका में 30% किया हुआ है, साउथ अमेरिका में 15% किया हुआ है, मिडल ईस्ट में जो है 15% किया हुआ है। तो इट्स गुड, मतलब अगर ये हमें प्राइजेस अच्छी दे देता है ना तो फिर क्वालिटी कंट्रोल देखें। इसकी ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने देखनी है, ठीक हो गया। ये इसके वो पड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं, रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं जो आप यहाँ से डाउनलोड करते थे,
और उसको चेक कर लेते हैं। सही हो गया। सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करना है? सप्लायर से कांटेक्ट का ये एक वो है, फाइल है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और हम लोग भी सारे यही यूज़ करते हैं, आप लोग भी ये यूज़ कर लें, इट्स गुड। ये इनेबलर्स ने एक बनाया हुआ है और बहुत अच्छा है। प्लीज यूज दिस टेम्पलेट एज गाइड फॉर क्रिएटिंग एंड सेंडिंग मैसेज टू योर सप्लायर्स एंड विश मार्क फॉर दिस ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये बताना है, सप्लायर से कांटेक्ट करना है। डेयर के बाद आप लोग लिख दें हाय डेयर, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट नेम, मैन्युफैक्चरर, माय नेम इज दिस एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। ठीक हो गया। कंपनी के नेम की जगह आप अपना ब्रांड नेम दे दें। कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। यस प्लीज, मैं शेयर कर दूंगा, कोई ये स्लाइड में मौजूद है, ठीक है। आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टमर पैकेजिंग, कस्टम पैकेजिंग मतलब आप अपने हिसाब से पैकेजिंग कराएंगे ना, मतलब आप डिज़ाइनर से कहेंगे कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, इसके लिए मुझे पैकेजिंग डिज़ाइन कर दो। तो अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हैं खुद, तो आप खुद डिज़ाइन कर लें, अगर नहीं है तो आप किसी को हायर कर ले, उससे डिज़ाइन करवा लें। कलर लोगो ऑप्शंस डू यू ऑफर, मतलब लोगो जो है वो कस्टमाइज इसमें डाल सकता है, या कलर वगैरह। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर, ये भी आपने पूछ लेना। ये सारे आपने उससे क्वेश्चन पूछने, ठीक है। अच्छा देखिए, अब चाइनीज जो है ना, आप अगर उनसे 100 to 500 पीसेस लेते हैं ना, तो वो आपको वो कर देता है। मतलब अगर आप लोग, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, 100 to 500 पीस लेंगे तो $4.5, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 500 से ज़्यादा पीसेस हैं तो वो आपको दे देता है $4.0 पे, ठीक है। 1000 से 5000 है तो वो आपको दे देता है 3.5 पे। तो जितने ज़्यादा पीसेस होंगे उतने कम आपको प्राइस मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, also for estimating our shipping cost, could you please tell me the following. How many items usually come in a case? केस का मतलब ये है कि एक पूरा बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स में कितने कितने पीसेस आएंगे, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस, एक बॉक्स का जो है वो डायमेंशन क्या होगा इन क्यूबिक मीटर्स। क्योंकि अमेजोन पे जब हम लोग लिस्टिंग करते हैं ना, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, तो वो हमसे जब हम शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो वो हमसे मांगता है कि भाई आपकी कितनी क्यूबिक मीटर है और किलोग्राम भी कितना है, ठीक है। ये आपको वो हो गया सैंपल ऑर्डर। ये दूसरा है। ये तीसरा, ये ट्रैकिंग है, मतलब आप लोगों ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग का मैसेज है, नेगोशिएशन का है। ये सारे मैसेजेस आप लोगों ने पढ़ लेने एक एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उससे डील करना है, ठीक हो गया। ये सप्लायर का कॉन्टैक्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, 3 किस्म की प्राइजेस होती हैं जो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर्स आपको देते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से आप कहते हैं कि भाई हमें डीडीपी की प्राइस चाहिए। डीडीपी का क्या मतलब है? डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। केस पैक, मतलब केस पैक का मतलब यह है कि एक केस में कितने पीसेस होंगे, ठीक है। तो हर पीस, एक बॉक्स में अगर 200 पीस आते हैं तो वो उसकी आपको डायमेंशन वगैरह बताएगा। क्योंकि हम लोग क्या बॉक्सेस में शिप करते हैं ना, इंडिविजुअल तो हम लोग शिप नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे जो पीसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ज़्यादा मतलब कि 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 पीसेस होते हैं, तो उसको हम केस में पैक करके, केस का मतलब बॉक्स, ठीक है। डिलीवर ड्यूटी पेड का मतलब ये है डोर टू डोर डिलीवरी, ठीक है। जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो रिस्पॉन्सिबल है। आपने उसको कहा कि भाई मुझे अमेजोन भिजवाना है, ठीक है, तो आपने उससे डीडीपी की प्राइस ले लेनी है। डीडीपी में वो आपका कस्टम भी क्लियर करेगा, वो आपका टैक्स भी क्लियर करेगा, वो आपकी जितनी ड्यूटी वगैरह है सब कुछ वो पे करेगा, और आपको पहुंचा के देगा उधर अमेजोन के वेयर हाउस में, ठीक है। मतलब चाइना से उठाएगा, खुद ही प्रोडक्शन भी करेगा, खुद ही सब कुछ करेगा। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं जो डीडीपी अलाउ करते हैं, बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं जो डीडीपी अलाउ नहीं करते। फिर हम उनसे जाते हैं एफओबी और ईएक्सडब्ल्यू की तरफ, ठीक है। ये ईएक्सडब्ल्यू क्या मतलब, डीडीपी का समझ आ गया आप लोगों को कि देखें सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरिंग द गुड्स, और आप लोगों ने उसको जो एड्रेस दिया होता है वो वहाँ पे जाके जो है वो भेज देता है ना, मतलब खुद ले जाता नहीं है, किसी कोरियर कंपनी से उसने बिल्कुल बात की होती है और वो आपके लिए ले जाते हैं, और आपने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने, ठीक है। ये डीडीपी हो गया।
अच्छा, EXW, the seller makes the good available at its location so the buyer can take over all the transportation costs and also bear the risk of bringing the goods to their final destination। EXW का क्या मतलब है कि जब आप जब सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं ना और आपने उससे EXW का रेट ले लिया, ठीक है, EXW का रेट ले लिया, तो वो उस EXW में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बना के रख देता है, ठीक है, अपने वेयर हाउस में रख देता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है फ्राइट फॉरवर्डर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ लिखकर। फ्राइट फॉरवर्डर, ठीक है, फ्राइट फॉरवर्डर क्या कहते हैं कि फ्राइट फॉरवर्डर एक एजेंट होता है या कोई सर्विस या कोई कंपनी होती है जो आपका सामान जो है वो शिप करती है कहीं भी, ठीक है। ये देखें लिखा है फ्राइट फॉरवर्ड एजेंट इज अ पर्सन और कंपनी दैट ऑर्गेनाइजेस शिपमेंट्स फॉर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन टू गेट गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर टू द मार्केट, ठीक है। जो आपने उस बताया होता है तो वो फ्राइट फॉरवर्डर को आप अलग से पे करते हैं और वो आपका सामान ले जाता है, ठीक है। EXW में क्या है, सेलर ने अपनी जगह पे ही अपने वेयर हाउस में ही बस रख दिया, आपका फ्राइट फॉरवर्डर आएगा, उसको उठाएगा और ले जाएगा, ठीक है। फ्री, इसमें एक तीसरी टाइप है फ्री ऑन बोर्ड, FOB प्राइस। FOB प्राइस क्या है, द सेलर मस्ट लोड द गुड्स ऑन बोर्ड ऑफ द शिप। ये ऐसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आएगी, मैं आसान सादा उर्दू में आपको बताता हूँ कि सेलर जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसने सामान बना लिया और उसको ले जाएगा फ्राइट फॉरवर्डर की जगह पे, ठीक है। फ्राइट फॉरवर्डर का जो वेयर हाउस है वहां तक लेके जाएगा, वहां पे छोड़ देगा। फिर आगे जो काम है वो फ्राइट फॉरवर्डर का काम है कि भाई वो उठाएगा और उसको शिप कर देगा आपके अमेजोन के वेयर हाउस या आपके अपने वेयर हाउस में, ठीक हो गया। इन तीनों शिपिंग टर्म्स को मैं दोबारा कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन करें अपने साथ। DDP का क्या मतलब है, डिलीवरी ड्यूटी पे, ठीक है। सेलर जो है वो आपका सामान मैन्युफैक्चर भी करता है और उसको शिप कर देता है आपके जिधर आपका एड्रेस होता है, अमेजोन का या अपना वेयर हाउस है, उसमें जितना कस्टम आती है, जितनी ड्यूटी आती है, जितना सब कुछ आता है वो DDP होता है। DDP बेटर ऑप्शन होता है बिकॉज इसमें आपका वो नहीं होता, हेक्टिक नहीं होता कि भाई आपका जो सामान है वो फ्राइट फॉरवर्डर भी देगा और फिर आपने उसके ऊपर ड्यूटी भी और कस्टम वगैरह भी पे करना है। तो हम DDP की प्राइसेस लेते होते हैं कि भाई हमें DDP में बेस्ट प्राइसेस मिल जाएं, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो हो वो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। फ्री ऑन बोर्ड जो है वो सेलर ने बना लिया, जो आपका मैन्युफैक्चर है आपका सामान बना लिया, ठीक है। सामान बनाने के बाद वो आपके फ्राइट फॉरवर्डर की जगह पे ले जाएगा और उधर से फ्राइट फॉरवर्डर का काम है कि वो आगे ड्राई पोर्ट पे लेके जाएगा, कस्टम वगैरह क्लियर करेगा। इसमें आपने दोनों जगहों पे प्राइजेस वो करनी है, ठीक है, प्राइजेस पे करनी होती हैं, एक तो मैन्युफैक्चर को भी पे कर लेंगे और एक जो है आप फ्राइट फॉरवर्डर को भी पे करेंगे, ठीक है, अलग से। और EXW में क्या मतलब है कि EXW मैन्युफैक्चर अपनी वेयर हाउस में रखता है, अपनी फैक्ट्री में रखता है, फ्राइट फॉरवर्डर खुद आता है वहां से उठाता है और ले जाता है, ठीक हो गया। एयर शिपमेंट जो है वो 4 to 14 डेज वो जल्दी हो जाती है लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम बाई ट्रेन या बाई सी भेजते हैं ताकि हमारे जो पैसे हैं वो कम लगे, ठीक है।